वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर शक्ति के नए केंद्र। वेलकम स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और टॉपिक को आपको पता ही है, उसका नाम क्या है, चीन के साथ भारत के संबंधों के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। तो पिछली क्लासों में हमने इसके इतिहास के ऊपर देखा कि अगर हम पुराने इतिहास के ऊपर बात करें तो कैसे भारत और चीन के संबंध है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ऐसे कारण पड़े कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इनके संबंधों में विवाद हुए या इन पे संघर्ष चालू हुए। लेकिन आज की क्लास में हम ये पूछेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इनके संबंध अब सुधर रहे हैं। तो आज का हमारा यही सब टॉपिक है, संबंधों का नया दौर के ऊपर बात करेंगे, वो भी चीन और भारत के। तो भारत और चीन के जो संबंध है उसमें सुधार होने लगा है, तो उन्हीं सुधारों के ऊपर आज हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। होपफुली आपने सारी वीडियोस अच्छे से देख रहे होंगे। कोई भी कहीं पे भी डाउट निकल के आता है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और इसके साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, यू मस्ट। एंड अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस तो लाइक भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बहुत ही जल्दी। सबसे फर्स्ट रीज़न क्या कहता है? फर्स्ट रीज़न कहता है भाई 1962 के भारत चीन युद्ध। युद्ध को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, युद्ध के बाद दोनों देशों के मध्य कूटनीतिक संबंध टूट गए। तो बहुत ही पहले वर्ड्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो 1962 की बात हो रही है। 1962 में क्या हुआ था? भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। और जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अब सिंपल सी बात है, मान लो एक ये भाई है, ठीक है, और एक ये भाई है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गई? फाइट हो गई या लड़ाई हो गई। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे? उस टाइम पे नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। दोनों अलग रहेंगे, कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे, कोई भी संबंध नहीं रखेंगे और ना ही कोई भी बात करेंगे। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी ऐसे हुआ, लेकिन ये भाई नहीं थे, ये दो देश थे। एक तो भारत था और दूसरा आपका अगर हम बात करें तो चीन था। तो दोनों के बीच में 1962 में युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद जो दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक संबंध थे, कूटनीतिक मतलब होता है पॉलिटिकल, अगर हम कह सकते हैं, संबंध थे या राजनीतिक संबंध कह सकते हैं, वो क्या हो गए? टूट गए। वो क्यों टूटे? क्योंकि 1962 में दोनों के बीच में क्या हो गया था? युद्ध हो गया था, और जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच के जो कूटनीतिक संबंध थे, मतलब राजनीतिक या मेन कह सकते डिप्लोमेटिक या फिर मेन कह सकते हैं पॉलिटिकल जो रिलेशन थे, संबंध थे, वो क्या हो गए? टूट गए। तो ये सबसे फर्स्ट रीजन, ये तो हमें पता था। आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुधरे कब? सुधरे जो उनके संबंधों में सुधार आया 1970 में। क्यों ऐसा क्या हो गया भाई 1970 में कि जो दोनों देशों के बीच में पहले वो लड़ाई थे और धीरे धीरे उनमें संबंधों में सुधार क्यों आया? तो कहता है 1970 में ये हुआ था कि जो राजनीतिक नेतृत्व था वो चीन का बदल गया था। मतलब 1970 के दशक की बात करें तो वहाँ का जो पॉलिटिकल ऑनरशिप थी, मतलब पहले जो वहाँ पे रूलिंग कर रहे थे और 1970 के बाद मतलब क्या हुआ, वो बदल गए। तो अब जो नया इंसान आया, नया जो उनकी नई विचारधारा होगी, तो उस विचारधारा में भी बदलाव आया और इसके साथ साथ अब इनके संबंधों में भी धीरे धीरे सुधार आना शुरू हुआ। तो इनके संबंधों में सुधार जो आया वो आया 1970 में। उसका मेन रीज़न था कि वहाँ का जो पॉलिटिकल ऑनरशिप था उसमें क्या आया? बदलाव आया, जिसकी वजह से उन्होंने पुरानी जो दुश्मनी थी या संघर्ष था उसको भूला और आगे बढ़े। अब 1981 की बात करें तो 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं का दौर जारी किया गया। अब सीमा विवाद था अरुणाचल प्रदेश को लेकर और इसके साथ साथ इन एरिया को, इन क्षेत्रों के कुछ एरिया को लेकर चीन कहता है कि ये मेरे इलाके हैं और भारत कहता है कि ये मेरे इलाके हैं। तो इन दोनों के बीच के जो इलाके थे, सीमा विवाद थी कि हाँ, चीन कहता है कि भाई मेरा यहाँ से, अब जैसे चीन की बात करें तो ये इस साइड के कुछ इलाके उसमें कहता है कि चीन भाई मेरा है, या अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, भारत कहता नहीं भाई मेरा है। तो इस चीज़ को लेकर 1981 में
क्या हुआ, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए इन्होंने बातें करनी शुरू की या बैठकें करनी शुरू कर दी, टॉक्स करनी शुरू कर दी, ताकि ये सीमा विवाद को क्या कर सकें, दूर कर सकें। और ये शुरुआत कब हुई भाई, 1981 में। आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट, जैसे कि 1988 की बात करें तो 1988 में उस टाइम पे जो राजीव गांधी थे, तो राजीव गांधी ने क्या किया, चीन की यात्रा की, और जिससे संबंधों में भी क्या हुआ, सुधार हो। मतलब कि उन्होंने वहाँ पे बातें करने के लिए, एक तो जैसे फॉर द एग्जांपल मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है या फिर कोई दोस्त है, जैसे ये दो दोस्त है समझिए, ठीक है, ये है दोस्त ए और ये है दोस्त बी। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में अगर कुछ लड़ाई हो रही है तो लड़ाई, ठीक है लड़ाई हो गई, चलो कोई बात नहीं। अब इस लड़ाई को शॉर्ट आउट करने के लिए ये क्या कर रहा है, इसको फ़ोन कर रहा है, ए फ़ोन कर रहा है बी को, तो बात उतनी अच्छे से नहीं होगी, उतनी फीलिंग्स नहीं आएंगी, हाँ ठीक है नॉर्मली बातें हो जाएंगी। बाय चांस अगर ए बी से मिलने जा रहा है या बी के घर पहुंच गया, तब जाके वो बात कर रहा है कि भाई जो हमने गलतियां की थी ये गलत है ये वो, तो वो चीज़ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से, जो परेशानी है उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सुलझाया जा सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर कि पहले मेन बातें करने के लिए एक दूसरे के यहाँ पे जाकर बातें करो तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है, और फ़ोन पे या लेटर्स के थ्रू बात करने पे अलग प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जब भी कोई भी राजनीतिक कोई भी परेशानियाँ किसी भी कहीं भी देश में आती तो वो एक मोस्टली क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं जाके। तो अब क्या हुआ, अब 1988 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की। क्यों यात्रा की, ताकि जो संबंध हैं, रिलेशंस हैं किसके, भारत और चीन के, वो क्या कर सकें, सुधर सकें। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक आदान प्रदान एक व्यापारिक विस्तार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लिए समझौते किए गए। अब इन्होंने क्या किया, समझौते करने शुरू किए, एग्रीमेंट्स करने शुरू किए, किस चीज़ को लेकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर। विज्ञान मतलब आपको पता ही है साइंस, प्रौद्योगिकी मतलब होती है टेक्नोलॉजी, तो इन टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों ने समझौते किए। और इसके साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान, मतलब कि वहाँ की चीज़ें भारत में आएंगी, भारत की चीज़ें वहाँ जाएंगी चाइना के अंदर, तो ये वो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ कल्चरली। और इसके साथ साथ व्यापारिक विस्तार, व्यापारिक मतलब बिजनेस, कि दोनों देश एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर दोनों ने अपने जो पोस्ट थे, मतलब जो बैरियर्स थे, उनको खोला, उनके लिए समझौते किए कि हाँ ठीक है चलो अब पुरानी जो भी है हमारी दुश्मनी हो उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो और अपने आगे चीज़ों पे फोकस करो। तो इन्होंने व्यापार पे फोकस किया, कल्चर पे फोकस किया, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विस्तार करने के लिए, इन सभी चीज़ों को एक्सपेंशन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया भाई, समझौते करने शुरू किए। अगला पॉइंट बात करते हैं 1999 की बात करें, द्विपक्षीय। अब द्विपक्षीय व्यापार क्या होता है, आपको तो पता ही होगा। द्विपक्षीय व्यापार वो व्यापार होता है जो दो तरफा हो रखा है, मतलब कि एक देश जब दूसरे देश के साथ क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है द्विपक्षीय। द्वि मतलब होता है दो, और पक्षीय मतलब होता है पक्ष, मतलब कि जब दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम द्विपक्षीय व्यापार कह सकते हैं। और इसमें जो द्विपक्षीय लिखा हुआ है वो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द्विपक्षीय, ठीक। तो द्विपक्षीय व्यापार आपको समझ में आया होगा। द्विपक्षीय व्यापार क्या होता है, जब द्वि मतलब होता है दो, पक्ष मतलब होता है मतलब कि दो पक्षों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में जब व्यापार, या दो देशों के बीच में व्यापार चल रहा है। तो 1999 में क्या हुआ था, जो भारत और चीन के बीच में जो व्यापार हो रहा था वो 30% की दर से बढ़ रहा था, मतलब 30% क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा था, मतलब ज़्यादा अच्छा व्यापार होता चला जा रहा था दोनों देशों के बीच में। अब बात करते हैं 1992 की, उससे पहले की बात करते हैं थोड़ी सी। तो 1992 में क्या हुआ, 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का इनके बीच में क्या हुआ, द्विपक्षीय व्यापार हुआ। तो एग्जाम्पल्स में बात कर रहे हैं, पहले तो हमने बात की 1999 की कि 30% से बढ़ रहा है, कि दर से बढ़ रहा है, परसेंटेज से बढ़ रहा है। और 1992 में हमने ये देखा कि व्यापार हुआ तो कितने का हुआ, 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का हुआ। और यही व्यापार 1917 में कितना पहुंच गया,
84 अरब डॉलर का हो गया। तो आप देख सकते हैं कि भारत और चीन के कितने संबंध अच्छे होते चले जाते हैं, वो भी व्यापार की दृष्टि से। अब हम कैसे देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हमने ये माना कि भारत और चीन के बीच में व्यापारिक संबंध हो रहे, तो आप देखते हो कितने सारे टॉयज़ है, कितनी सारी गैजेट्स हैं, उसमें क्या लिखा होता है, कहीं पे देखो मेड इन चाइना, कपड़े देखो, टॉयज़ देखो, मेड इन चाइना। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि हाँ अब भारत और चीन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। तो उसके एग्जाम्पल्स यही हैं। कैसा एग्जाम्पल, 1992 की बात करें तो 33 करोड़ 80 लाख डॉलर था। इसके बाद 2017 में ये कितना हो गया, 84 अरब डॉलर हो गया। अब और रिसेंटली बात करें तो 2018 की बात करते हैं, तो 2018 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, वही नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, चीन की यात्रा की या चीन गए। इसके साथ साथ और 2019 में क्या हुआ, 2019 में चीन के राष्ट्रपति कौन, शी जिनपिंग ने क्या किया, भारत का दौरा किया। अब क्या हुआ, दोनों देशों के जो प्रमुख नेता हैं वो एक दूसरे के यहाँ पर जाकर क्या कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर किस चीज़ की, अपनी नीतियां बना रहे हैं कि हाँ हमें भविष्य में क्या करना है, कौन कौन से क्षेत्रों पे हमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इस चीज़ से भी क्या होते हैं, संबंध में सुधार आते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन मतलब कि वही जैसे कि हो गया आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक, इसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये आर्थिक संगठन है, मतलब इकोनॉमिकली काम करने वाले। IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में नीतियां एक जैसी होती है, मतलब कि दोनों के विचार, थॉट्स या पॉलिसीज मोस्टली कैसी होती है, एक जैसी होती है। क्यों, क्योंकि दोनों ही एशिया के देश हैं। तो ये चीजें आज हमने बात की। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे, भारत और चीन के संबंधों में सुधार कैसे आया, क्या क्या उसके कारण थे, तो सबसे पहले यही बताओगे कि भाई पहले बता देना 1962 में तो भाई जो लड़ाई हो गई थी और इसके कारण इन्होंने अपना आपस में बोलना बंद कर दिया या कूटनीतिक संबंध टूट गए। अब इनकी सुधार कब हुआ, 1970 के बाद। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, राजनीतिक जो नेतृत्व था, मतलब कि जो लीडर्स थे वो बदल गए। अब नई सोच के साथ नए विचार लेकर आए, तो उन्होंने जो पुरानी चीज़ें थी उसको ख़त्म करके 1981 में जैसे कि सीमा विवादों को दूर करने के लिए इन्होंने क्या की, बातें करनी शुरू कर दी, वार्ताएं की, बैठकें की। और 1988 में क्या हुआ, 1988 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा भी की, इससे भी संबंध में सुधार हुआ। अब जब संबंधों में सुधार हुआ तो इन्होंने समझौते किए, किस चीज़ को लेकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर, और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी किया और व्यापारिक संबंध भी बनाने शुरू कर दिए, उसको भी विस्तार किया। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो 1999 में क्या हुआ, द्विपक्षीय व्यापार 30% की दर से बढ़ रहा था। और 1992 की बात करें तो ये 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का क्या था, द्विपक्षीय व्यापार था। और 2017 में ये कितना हो गया, 84 अरब डॉलर हो गया। इसके बाद 2018 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या की, चीन की यात्रा की, दौरा किया। और 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का क्या किया, दौरा किया। और इसके साथ साथ लास्ट की अगर हम बात करें तो जितनी भी मतलब मोस्टली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं या संगठन हैं, उनमें जो इन दोनों देशों की जो नीतियां होती हैं वो मोस्टली एक जैसी ही होती हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।